वृंदावन में एक ऐसा दिवस था जब यमुना का जल भी कान्हा की बांसुरी की धुन सुनकर थम गया था। हर ओर मादकता और उल्लास था, पर राधा रानी के हृदय में प्रेम की एक अव्यक्त पीड़ा थी। कान्हा की निकटता का सुख और उनके दूर जाने का भय। कान्हा, जो सबके मन की बातें जानते थे, आज एक नई लीला रचने को उत्सुक थे। उन्होंने अपनी सखियों के साथ बैठी राधा रानी से कहा, ओ मेरी प्यारी राधे, सुना है तुम्हारा प्रेम बहुत विशाल है। क्या तुम आज मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करोगी? राधा ने सहजता से उत्तर दिया, हे मेरे प्राणनाथ, आपके लिए तो मैं क्या, ये संपूर्ण संसार भी समर्पित है। बस आज्ञा दीजिए। कान्हा मुस्कुराए और बोले, राधे, मुझे गोकुल तक जाने के लिए कुछ विशेष उपहार भेजना है। क्या तुम प्रेम का भार ले जाओगी? सभी सखियां चकित रह गईं। प्रेम का भार? ये कैसा उपहार है? कान्हा ने तब उस सुंदर टोकरी को राधा के हाथों में सौंप दिया और कहा, इस टोकरी में मेरी बांसुरी की धुन, गोपियों का विश्वास और मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम भरा है। पर यह केवल प्रेम से ही उठ सकता है। राधा ने जैसे ही टोकरी उठानी चाहिए तो वह जरा भी न हिली। यह टोकरी पत्थरों से भी अधिक भारी थी। सखियों ने भी मिलकर प्रयास किया, पर वह टस से मस न हुई। सब हैरान थे। कान्हा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, इस भार को उठाने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति चाहिए। यह भार केवल वही उठा सकता है जिसका अहंकार पूरी तरह शून्य हो। सभी सखियों ने हार मान ली। टोकरी वहीं पर डली ही रही। अंत में राधा ने दोनों हाथ जोड़ कर आंखें बंद करके कान्हा को अपने हृदय में बिठाया। उन्होंने अपने मन से हर सांसारिक विचार को बाहर कर दिया। उन्होंने धीरे से कहा, हे मेरे प्रियतम, ये भार मेरे लिए नहीं है, यह तो आपका ही प्रेम है, और प्रेम कभी भार नहीं होता। प्रेम तो मुक्ति है। और उन्होंने प्रेम के उस भार को, जो अब प्रेम का उपहार बन चुका था, अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी भक्ति से उठाया। टोकरी हवा में उड़ने लगी जैसे उसका कोई वजन ही न हो। सभी सखियों ने जयकार की। कान्हा ने पास आकर राधा के सिर पर अपना हाथ रखा और बोले, राधे, तुम्हारा प्रेम ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। तुमने सिद्ध कर दिया कि जहां संपूर्ण समर्पण है वहां कोई भार नहीं होता। उस दिन वृंदावन ने जाना कि प्रेम वह सबसे हल्की वस्तु है जिसे संसार नहीं उठा सकता, पर एक सच्चा भक्त बिना प्रयास के उठा लेता है। क्योंकि प्रेम का भार वास्तव में प्रेम का आनंद होता है।